हाय गाइस, वेलकम बैक जीकेटेक सॉल्यूशन। मैं हूँ ज्योति और आज आप लोगों को बताऊंगी हाइड्रोस्टैटिक लॉ किस पे बेस है और किस तरीके से इसमें क्या फंक्शन होते हैं। तो आप गाइस मेरा वीडियो पूरा देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहले मैं अपने टॉपिक स्टार्ट करूँ। आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है? प्रेशर वेरिएशन इन फ्लूइड एट रेस्ट, मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर फ्लूइड में हम जो भी प्रेशर डिटरमाइन करते हैं, अभी जो भी प्रेशर होता है वो आपका हाइड्रोस्टैटिक लॉ में आता है। तो चलिए एक चीज़ बताते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ में। जिस तरीके से हमारा ये मान लीजिए कोई कंटेनर है, यहाँ पे हमारा ठीक है कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है इस कंटेनर में, तो यहाँ पे क्या फ्लूइड जो कंडीशन होगी वो रेस्ट कंडीशन होगी। ठीक है, कोई भी फ्लूइड एलिमेंट अगर ऊपर से आ रहा है, ब्लॉक है ये, ठीक है, मतलब जो भी ऊपर से टॉप से नीचे, टॉप से बॉटम की ओर हम कोई ब्लॉक छोड़ते हैं तो जो हाइट ये यहाँ पे लेता है इसको हम h बोलेंगे। और ठीक है, इस ब्लॉक एलिमेंट की हाइट क्या होगी? डेल h होगी। ठीक है, तो ये मतलब कोई ऊपर से नीचे को ब्लॉक आ रहा है तो नीचे जितना नीचे जाएगा उसमें प्रेशर क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा, यार इंक्रीज होगा प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल भी हम लोग पढ़ते ही है कि प्रेशर अगर कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उसमें प्रेशर बढ़ता चला जाता है। ठीक, वही आपकी चीज़ हाइड्रोस्टैटिक लॉ में आती है। चलिए कुछ हमने कंसिडरेशन यहाँ पे लिए हैं, जो कंसिडरेशन क्या क्या है वो हम अभी बताते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ जो कंसिडरेशन लिए हैं वो है लेट डेल ए, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड जो हमारा डेल एच है ये क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। यहाँ पे जो चीज़ हमको डिटरमाइन करनी है हाइड्रोस्टैटिक लॉ में वो है आपका प्रेशर। ठीक है, स्मॉल पी से डिनोट करेंगे प्रेशर, यही चीज़ हमको डिटरमाइन करनी है। तो हमने डेल एच ले लिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपका फ्लूइड एलिमेंट, डेल एच ले लिया, पी ले लिया। अब हमारा बचता लास्ट में एच। एच क्या है? तो एच क्या है आपका? ये डिस्टेंस जो भी है फ्लूइड एलिमेंट की फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई कि डेल एच क्या है, डेल और डेल ए पी एन एच क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं इसमें। तो यहाँ पे जो मैंने ब्लॉक लिया है इस पे इस तरीके से क्यूब ब्लॉक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बनेगा। ड्राइंग मेरी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा। तो इस पे जो हमने नोटेशन लिया है ए बी सी एन डी, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नॉर्मल तरीके से। तो जैसे ही मेरा ब्लॉक एलिमेंट है यहाँ पे, हमको यहाँ पे पता है कि जो हमने प्रेशर इस पर ऊपर से आ रहा है तो इस पर कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो हमें फोर्स पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, तो और एक जो इसकी हाइट मैंने यहाँ पे डेल एच ली हुई है ये, ठीक है, तो ये हाइट हो गई। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है आपका? स्मॉल पी, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, यही चीज़ आपकी होती है। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो इस सरफेस पे जो प्रेशर कितना काम कर रहा है, नहीं फोर्स कितना काम कर रहा है, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर आपका पी, एरिया क्या हो जाएगा? चेंज इन एरिया, तो आपका डी ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो आपकी डेप्थ है, सॉरी ये जो दी गई है डेल एच है। तो यहाँ पे हमारी प्रेशर की इंटेंसिटी क्या होगी? अभी हमें कुछ पता नहीं है कि प्रेशर हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। वैसे हमें पता है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी जब स्टार्ट की थी इस टॉपिक की, कि जब भी ऊपर से नीचे कोई भी ब्लॉक आएगा तो क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। बट हमें पता है, बट यहाँ पे जो फाइंड आउट करें वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या होगी प्रेशर की यहाँ पे? तो जो हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, क्या इतने यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी हो रही है, तो इंटेंसिटी क्या होगा आपका? P इंटू डेल पी अपॉन डेल एच, जो हमारी हाइट ऑफ डेप्थ ऑफ हमारा एलिमेंट है फ्लूइड एलिमेंट की, इनटू क्या हो जाएगा आपका? डेल एच। ठीक है, और डी ए क्या चेंज आ रहा है हमारे एरिया में। तो ये इंटेंसिटी होगी। आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि
अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं किसी भी चीज़ में तो हमारे पूरे प्रोसेस में कितना वेरिएशन आता है या कितने चेंजेस होते हैं, ये नॉर्मल आप पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, एक चीज़ हम यहाँ पे आती है, अगर हमारा कुछ भी ये ब्लॉक एलिमेंट है हमारा, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका वेट होगा W। ठीक है, कुछ ना कुछ वेट होगा इसका। तो W क्या होता है आपका, W इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू mg। ठीक है, ये हमारा मास हो गया और ये क्या होगा, ग्रेविटी या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब हमें मास फाइंड आउट करना। मास क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ये आपकी डेंसिटी है। दो रिलेशन हमें यहाँ पे कर ले, सबसे पहले वेट निकाल लिया देन मास। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये भी हमें पता ही है सब। तो अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वेट, क्योंकि वेट हमको एलिमेंट का निकालना है। तो वेट इज इक्वल टू क्या होगा, mg, m हमको पता है, रो इंटू वॉल्यूम। ठीक है, w इज इक्वल टू m और ये हो गया आपका g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रो पता है, वॉल्यूम क्या आपका आएगा यहाँ पे, वॉल्यूम क्या, जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी और जो भी हाइट होगा हमारा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा डेल ए हो गया इंटू जो हाइट हमारी हो गई डेल एच, फिर क्या हो जाएगा लास्ट में आपकी ग्रेविटी। तो ये यहाँ पे आपका जो वेट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। जो वेट क्या हो जाएगा, रो इंटू डेल ए इंटू डेल एच इंटू जी। ये चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट हो गई है। एक चीज़ आपको पता ही होगी कि जैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ हम या यहाँ पे ले लेते हैं इसी केस में, अगर हमारा ये फ्लूइड एलिमेंट नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, तो कुछ वेट हमारा ऊपर से नीचे की ओर आ रहा होगा, उसी को बैलेंस करने के लिए कुछ हमारा ऊपर की ओर लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि जो हमारा ऊपर से नीचे की ओर, इसको हम प्लस ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, इसको पॉजिटिव ले लेंगे, और जो नीचे से ओर जा रहा है, तीन एलिमेंट आपके लग रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये नीचे से जो ऊपर हमारे जा रहा होगा इसको हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई ना, ऊपर से अगर नीचे की ओर आ रहा तो अपोजिट नीचे कुछ बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए कुछ ना कुछ ऊपर लगेगा, तो कितना लगेगा वो चीज़ हमें भी फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा नेगेटिव आ जाएगा, ये दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो जैसा कि अभी हमने बोला कि जो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पे जो भी इस ब्लॉक एलिमेंट फोर्सेस कैलकुलेट कर रहे थे, थोड़ा सा क्लियर कर दो। ठीक है, जो कैलकुलेट कर रहे थे तो वही इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमारा जो ये एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे वाई एक्सिस, तो हम क्या लेंगे, वाई एक्सिस पे इक्विलिब्रियम कंडीशन को लेंगे। तो क्या होगा हमारा, तो ये होगा आपका सॉरी एफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए लिया। 0 क्यों आया, क्योंकि आपको वर्टिकल फोर्स लग रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पे 0 हमने ले लिया है। एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे, जो ये मैंने यहाँ पे डी लिया था, डी ए, तो ये डी ए है, डी एच है, चेंज इन हाइट क्या हो रही है, चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है। तो हम जो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे वर्टिकल फोर्स को कुछ इस तरीके से होगा आपका, ई इंटू डी ए माइनस पी इंटू डेल पी डिवाइडेड बाय डेल एच ब्रैकेट, सॉरी पी प्लस होगा, ये थोड़ा सा बात हो, पी प्लस इंटू डी एच ब्रैकेट क्लोज इंटू डी ए। ठीक है, प्लस आपका जो हमने ये निकाला रो जी इंटू डी ए इंटू डी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो जब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, P इंटू डी ए माइनस P इंटू डी ए माइनस डेल P डिवाइडेड बाय डेल H इंटू डी एच इंटू डी ए प्लस रो जी डी ए इंटू डी एच इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अब क्या बचेगा, ठीक है, ये नेगेटिव है, इसको हम उधर ले जाएंगे, पॉजिटिव वाले की तरफ रखेंगे। तो ये रो जी डी ए इंटू डी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल एच इंटू डी एच इंटू डी ए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें कॉमन हो गई इसमें। ठीक है, इधर रो जी बचा, उधर डेल पी अपॉन डेल एच बचा।
तो जिस तरीके से हमने ये कैंसिल आउट किया उस तरीके से हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, थोड़ा सा इधर इसको लिख दे स्मॉल है, तो ये क्या बचेगा आपका रो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल एच, ये चीज़ यहाँ पे आई। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है रो जी एच। तो सिमिलरली यहाँ पे जो चीज़ हमने कैलकुलेट की थी ये रो जी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एच, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा यहाँ पे जो डेल पी की वैल्यू आएगी हो जाएगी रो जी इंटू डेल एच। तो डेल पी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे रो जी इंटू डेल एच। ये चीज़ हमने पोटेंशियल एनर्जी में भी पढ़ा था, तो फॉर्मूला हमारा निकल के आता था। तो ये जो हमारी इक्वेशन है इसको मान लेते हैं हम ए, ठीक है। जब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे बहुत सारा, इंटीग्रेट क्या होता है इंटीग्रेशन में क्या होता है जब सारी चीज़ें हमें कंसीडर करनी होती है, जब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे जो डेल पी है हमारा ये पी में कन्वर्ट हो जाएगा और जो डेल एच है ये हमारा टोटल हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दिस इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे हम इसको 0 टू पी डेल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो जी बाहर ले लेंगे और यहाँ पे हाइट के लिए लिखेंगे डेल एच, ठीक है। तो अब ये क्या होता है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा ब्रैकेट में पी आपका आएगा 0 टू पी, इधर रो इंटू जी ले लेंगे, इधर एच आएगा आपका 0 टू एच। तो वही जो आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था क्या आ जाएगा आपका P इज इक्वल टू रो जी एच, ये आपका फाइंड आउट हो गया। सभी को पता है P क्या है आपका प्रेशर। तो इस फॉर्मूले से एक चीज़ क्लियर आए कि जो आपका P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा H हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा P इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब हमारी हाइट भी इंक्रीज करेगी। P क्या है आपका प्रेशर है और ये जो H है ये हमारी हाइट है फ्रॉम द फ्री सरफेस है, H हाइट फ्रॉम फ्री सरफेस, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपकी कांस्टेंट है, रो एंड जी आर कांस्टेंट। तो ये आपका डिराइव हो गया। तो जो हाइड्रोस्टैटिक लॉ है जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, ये ब्लॉक डायग्राम बनाया था, तो यहाँ पे मैं शो करती हूँ ये डायग्राम कि जिस तरीके से हमारी हाइट बढ़ेगी नीचे को फ्री सरफेस से उसी हिसाब से हमारी प्रेशर इंटेंसिटी क्या करेगी वो भी इंक्रीज करेगी। तो फ्लूइड में जब हम पढ़े थे बर्नौलीज थ्योरम वगैरह तो वहाँ पे एक चीज़ और पढ़े थे हाइट इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट इज इक्वल टू पी हमारा पी डिवाइडेड बाय रो जी, ठीक है। ये हमारा प्रेशर हेड था, प्रेशर हेड, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट आपको पता है कि प्रेशर की यूनिट हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर और पास्कल रहती है, ठीक है। और इसकी क्या हाइट है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है इसकी जो यूनिट रहेगी मीटर रहेगी, mm रहेगी और इसकी आपकी न्यूटन पर mm स्क्वायर, कॉमन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड पास्कल, ठीक है। ये यूनिट कन्वर्जन हो गया आपका। चीज़ क्या है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में, मैं उसके पहले जो टॉपिक स्टार्ट करूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं यहाँ बता दे रही हूँ कि जो भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो हमारा लीनियर वेरिएशन शो करता है कि डेप्थ के साथ में फ्री सरफेस का, मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर शोज लीनियर वेरिएशन विद डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस। जो हमारा ब्लॉक हमने डायग्राम आगे बताऊंगी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर शो लीनियर वेरिएशन बिलो द फ्री सरफेस। इसी को हम फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से हम प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और हाइट के साथ में।